In our previous lecture, we discussed about how diet affects our circulatory system. बेटा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि डाइट हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को कैसे अफेक्ट करती है। अगर हम कोई पुअर डाइट यूज़ करते हैं तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में डिजीज़ काज होती हैं सच एज हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ एंड एस्थमा. We have discussed about heart attack, its causes and symptoms. In this lecture, we will discuss about high blood pressure and diabetes. First of all, what is blood pressure? बेटा हमने पढ़ा था कि ब्लड हमारी ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट से कैरी करती हैं और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसफ़र करती हैं। बेटा जब ब्लड इन आर्टरीज में से पास आउट होता है तो वो आर्टरीज पे एक फोर्स एक्सर्ट करता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज. बेटा ब्लड प्रेशर वो फोर्स है जो ब्लड आर्टरीज पे एक्सर्ट करता है जब वो इसमें से पास आउट होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज इज 120/80. किसी भी पर्सन में ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज 120/80 होती है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज में 2 वैल्यूज़ होती हैं। अपर वैल्यू इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड लोअर वैल्यू इज कॉल्ड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उस वक्त ब्लड का जो प्रेशर होता है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और जब हमारा हार्ट रिलैक्स फॉर्म में होता है उस वक्त उसका जो प्रेशर होता है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज है। अगर प्रेशर इस वैल्यू से बिलो हो दैट कंडीशन इज़ लो ब्लड प्रेशर, और अगर इस वैल्यू से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए, वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से अबव चली जाए, मीन्स यहाँ पे 140 हो जाए, then that condition is known as high blood pressure. A sphygmomanometer is used to measure the blood pressure. बेटा ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे स्फैग्मोमैनोमीटर कहते हैं। ये ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ होता है। बेटा इस डायग्राम में आपको एक स्केल नज़र आ रहा है, इस पे ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स शो होती हैं। बेटा इसमें एक लिक्विड होता है जिसे मर्करी कहते हैं। जैसे ही हम इस एयर बैग में एयर फिल करते हैं तो ये मर्करी लेवल जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देता है, मीन्स ये अपवर्ड मूव करता है। और जैसे ही हम एयर रिलीज करते हैं तो ये डाउनवर्ड मूव करता है। बेटा यहाँ पे हमें एक नॉकिंग साउंड सुनाई देती है 120 और 80 पे। जब फर्स्ट सुनाई देती है वो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और जो सेकेंड नॉकिंग साउंड सुनाई देती है वो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। इस तरह से हम स्फैग्मोमैनोमीटर को यूज़ करके ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, एचबीपी और हाइपरटेंशन। बेटा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारे ब्लड का नॉर्मल फ्लो है। नॉर्मली हमारा ब्लड इस रेट पे फ्लो करता है, लेकिन अगर हमारी आर्टरीज में कोई हार्ड सब्सटेंस की डेपोजिशन हो जाए तो आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, जिस वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हाई ब्लड प्रेशर सर्कुलेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है। इफ़ द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन रिमेन्स अबव द नॉर्मल वैल्यू, अगर नॉर्मल वैल्यू दैट इज़ 120/80 से किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर अबव हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, देन दैट कंडीशन इज़ हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। तो उस कंडीशन को हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। बेटा हाइपर मीन अबव एंड टेंशन मीन स्ट्रेस। इस सूरत में हमारी आर्टरीज पे ब्लड प्रेशर यानी ब्लड स्ट्रेस इंक्रीज हो जाती है। काजेज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के क्या काजेज हैं? बेटा अगर हम ऐसी डाइट यूज़ करते हैं जिसमें फैट्स की और सॉल्ट की अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे और हमारी आर्टरीज को ब्लॉक कर देंगी, जिस वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड मेजर काज इज स्मोकिंग।
बेटा सिगरेट में हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं। ओबेसिटी, अगर हम ओवरवेट हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में फूड और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हो जाती हैं और हमारे हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते, फैट्स की अमाउंट बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो उससे भी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। Foods high in fat, high salt intake, smoking, obesity, diabetes, and lack of exercise. These all are the major causes of high blood pressure. बेटा डायबिटीज ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। ये भी हम इस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर? हाई ब्लड प्रेशर के हमारे बॉडी ऑर्गन्स पे क्या इफेक्ट होते हैं? बेटा अगर आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाए तो आर्टरीज नैरो हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। बेटा इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आपने पाइप को टैप के साथ कनेक्ट किया है और वाटर फ्लो हो रहा है पाइप में से और आप अचानक पाइप के ऊपर अपना पाँव रख देते हैं या कोई भी हिंड्रेंस आ जाती है तो वाटर का नेक्स्ट फॉरवर्ड फ्लो स्टॉप हो जाएगा, या तो वहीं पे उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा कि पाइप फट जाएगा या फिर वो अपना प्रेशर रिलीज करने के लिए बैकवर्ड मूव करेगा। इसी तरह से जब ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है और उसे स्ट्रेस रिलीज करने के लिए स्पेस प्रोवाइड नहीं होती तो आर्टरीज इनलार्ज हो जाती हैं। बेटा जब ब्लड को आगे की तरफ मूव करने का पाथ नहीं मिल रहा होता तो इसका मतलब है कि वो अपनी स्ट्रेस रिलीज करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, या वो वहीं आर्टरीज पे प्रेशर अप्लाई करेगा तो आर्टरीज स्वेलअप हो जाएंगी। तो जब ब्लड पीछे की तरफ मूव करेगा तो प्रेशर हमारे हार्ट पे अप्लाई होगा और हार्ट इनलार्ज हो जाएगा और इस तरह से हार्ट डिजीजेस काज होंगी। और बेटा अगर हमारी वो आर्टरीज जो किडनीज को ब्लड प्रोवाइड करती हैं, अगर उनमें ब्लॉकेज हो जाए तो वो किडनी सेल्स तक ब्लड सप्लाई को स्टॉप कर देती हैं और किडनी सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है। जैसे हमारे हार्ट सेल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं उसी तरह से किडनी सेल्स भी डैमेज हो जाएंगे और हार्ट की तरह हमारी किडनीज भी डैमेज हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड किडनी फेलियर। इट मीन्स हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट एंड किडनी फेलियर। द इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर कैन डैमेज ब्लड वेसल्स एंड द रिजल्ट मे बी द फेलियर ऑफ किडनीज एंड हार्ट। अगर हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ब्लड वेसल में तो एज अ रिजल्ट हमारी किडनीज और हार्ट फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट आर सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की क्या सिम्टम्स हैं? इट्स फर्स्ट सिम्टम इज हेडेक, सर में शदीद पेन महसूस होता है। फटीग, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से पूरी बॉडी में पेन फील होता है और इंसान थकावट महसूस करता है। नोज ब्लीड्स, नोज से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। एंड ब्लड विजन, हर वक्त हेडेक होने की वजह से सर चकराना शुरू हो जाता है और ब्लड विजन होती है, मीन्स हर चीज धुंधली दिखाई देती है। पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर मे हैव द सिम्टम्स सच एज, वो पीपल जिनमें हाई ब्लड प्रेशर की डिजीज होती है उनमें ये तमाम सिम्टम्स मौजूद होती हैं। हेडेक, फटीग, सर दर्द होता है, थकावट महसूस होती है, ब्लड विजन धुंधला दिखाई देता है एंड नोज ब्लीड्स, और नोज से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट इज हाउ स्मोकिंग इंक्रीज आवर ब्लड प्रेशर। स्मोकिंग हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में क्या रोल प्ले करती है? बेटा सिगरेट्स में एक हार्मफुल केमिकल होता है जिसे निकोटीन कहते हैं। ये भी फैट्स की तरह हमारी आर्टरीज में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है और हमारी आर्टरीज में एक हार्ड सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर देता है। बेटा जब हार्ड सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है तो ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। स्मोकिंग कैन काज हार्ट डिजीजेस। A person who smokes is more likely to have heart problems than someone who does not smoke. स्मोकिंग से हार्ट डिजीजेस होती हैं। एक ऐसा पर्सन जो कि स्मोकिंग करता है उसमें हार्ट डिजीजेस के ज़्यादा चांसेस होते हैं उस पर्सन की निस्बत जो कि स्मोकिंग नहीं करता।
A chemical nicotine in tobacco smoke causes blood vessels to become more narrow. सिगरेट में मौजूद हार्मफुल सब्सटेंस निकोटीन जब आर्टरीज में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है तो आर्टरीज नैरो हो जाती हैं. द ब्लड प्रेशर ऑफ अ स्मोकर में इंक्रीज. एज अ रिजल्ट ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. द हार्ट वर्क्स हार्डर टू पंप ब्लड थ्रू दीज नैरो वेसल्स. हार्ट के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो इन नैरो वेसल्स में से ब्लड को सप्लाई करे. हार्ट पेशेंट्स आर आल्सो आस्क्ड नॉट टू स्मोक. हार्ट पेशेंट्स को ये एडवाइस की जाती है कि वो स्मोकिंग को अवॉइड करें. वाई सिगरेट ब्रांड्स शुड नॉट बी एडवर्टीज्ड. सिगरेट ब्रांड्स की एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं होनी चाहिए, इसके हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट्स हैं. बेटा सिगरेट के बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किए कि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम को डैमेज करता है. लेकिन इसके बावजूद कुछ सिगरेट कंपनीज सिगरेट की एडवर्टीजमेंट इतने अट्रैक्टिव वे में देती हैं कि ये हमारी सोसाइटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, स्पेशली हमारी यंग जनरेशन को. यंग जनरेशन सिगरेट को एज अ फैशन अडॉप्ट करती है और उसके बाद ये उनकी हैबिट बन जाती है. ये जानते हुए भी कि सिगरेट के बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं. उसमें एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि सिगरेट कंपनीज स्मोकलेस तंबाकू को इंट्रोड्यूस करवा रही हैं. इसको हम चबा के यूज़ कर सकते हैं. इसमें टबाकू और निकोटीन दोनों प्रेजेंट है. इसका स्मोक तो बेटा प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि ये पान की तरह या सुपारी की तरह हम इसको चबा के खा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. लेकिन इसके भी इफ़ेक्ट्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे सिगरेट के होते हैं. अगरचे इसका स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन इसमें भी निकोटीन प्रेजेंट है जो हमारे आर्टरीज को और हमारे ब्लड वेसल्स को डैमेज करती है. Advertising and other promotional approaches play a significant role in making tobacco use attractive to children and youth. एडवर्टाइजिंग कंपनीज तंबाकू को और सिगरेट के एड्स को इतना अट्रैक्टिव बना के पेश करती है कि ये हमारी यंग जनरेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. एंड इनकरेजिंग दैम टू यूज़ सिगरेट्स एंड स्मोकलेस टबाकूज. और उनको इनकरेज किया जाता है कि वो स्मोकलेस टबाकू और सिगरेट्स का यूज़ करें. नेक्स्ट आर ट्रीटमेंट्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर. अगर ब्लड प्रेशर की कंडीशन प्रोड्यूस हो गई है तो हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, हम उसके रिस्क को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. टेक एक्सरसाइज रेगुलरली. हमें रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए. अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम एफिशिएंटली वर्क करता है और हमारी बॉडी में फैट्स की डेपोजिशन नहीं होती. ईट हेल्दी डाइट. हमें ऐसी डाइट यूज़ करनी चाहिए जिसमें फाइबर की अमाउंट हाई हो और फैट्स की अमाउंट कम हो. ईट लेस सॉल्ट. हमें लेस सॉल्ट यूज़ करना चाहिए. अगर हम सॉल्ट की ज़्यादा अमाउंट इस्तेमाल करते हैं देन सॉल्ट विल डेपोजिट इन आवर आर्टरीज. सॉल्ट भी हमारी आर्टरीज में डेपोजिट होना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से हाई ब्लड प्रेशर की डिजीज़ हो जाएगी. रिड्यूस स्ट्रेस. हमें अपनी स्ट्रेस और टेंशन्स को कम करना चाहिए. जितना हम ज़्यादा खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, उतना ही हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी स्ट्रॉन्ग होगी. हम अपनी टेंशन्स को रिलीज़ करेंगे, हमारी आर्टरीज में भी स्ट्रेस रिलीज़ होगी और ब्लड का फ्लो जो है वो स्मूथ होगा. लास्टली अवॉइड स्मोकिंग. स्मोकिंग से परहेज़ करें. सिगरेट का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें. सो द ट्रीटमेंट्स आर एक्सरसाइज रेगुलरली. डेली एक्सरसाइज करें. ईट अ हेल्दी डाइट यूज़ करें. रिड्यूस सोडियम और सॉल्ट इन योर डाइट. खाने में नमक का इस्तेमाल कम करें. क्विट स्मोकिंग. सिगरेट का इस्तेमाल हर किस ना करें. रिड्यूस योर स्ट्रेस. अपनी स्ट्रेस और अपनी परेशानियों को कम करें. ट्राई टू बी हैप्पी. By following these tips, you can reduce the risk of high blood pressure. Next, we will discuss about diabetes. बेटा डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है. बेटा हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है पेंक्रियास, जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है या मॉनिटर करता है. अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल मींस शुगर लेवल इंक्रीज हो जाए तो पेंक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है. इंसुलिन हमारे ब्लड से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं. इसी तरह से अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज हो जाए
तो पेंक्रियाज लिवर सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं कि वो ब्लड में ग्लूकोज को रिलीज करे और शुगर लेवल को मेंटेन करे। ये प्रोसेस उस कंडीशन में होता है जब हमारा पेंक्रियाज हेल्दी हो। जब हेल्दी पेंक्रियाज हो तो वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मॉनिटर करता है और ग्लूकोज लेवल ब्लड में इंक्रीज नहीं होने देता। लेकिन अगर हमारा डायबिटिक पेंक्रियाज है, मींस हमारे पेंक्रिया की सेल्स डैमेज हो चुके हैं और हमारा पेंक्रिया प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उस सूरत में क्या होगा कि हमारा पेंक्रियाज सफिशिएंट इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा जितनी कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जबकि ग्लूकोज लेवल ब्लड में इंक्रीज होता जाएगा और उसको कंपनसेट करने के लिए इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी। इस सूरत में ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा एंड दैट कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज। दिस डिजीज इज कॉमनली नोन एज डायबिटीज बट इट्स फुल नेम इज डायबिटीज मेलिटस। बेटा इसका फुल नेम डायबिटीज मेलिटस है, लेकिन कॉमनली इसको डायबिटीज भी बोलते हैं। बेटा ये स्टमक है, इसके अंडर साइड पे पेंक्रियास होता है। दिस इज अ हेल्दी पेंक्रियास। इसके सेंटर में एक पेंक्रियाटिक डक्ट है जो पेंक्रियाटिक जूस को ट्रांसफर करने में यूज होती है। दिस इज गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है। दिस इज बाइल डक्ट जिसके जरिए बाइल ट्रांसफर होता है। दिस इज ड्यूडेनम, द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द डाइजेशन एंड फाइनल अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस। A disease in which a person has a high blood sugar because his or her body does not produce enough insulin. बेटा जब पेंक्रियाटिक सेल्स डैमेज हो जाते हैं और पेंक्रिया इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता तो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। दिस डिजीज इज नॉन एज डायबिटीज। इंसुलिन इज द केमिकल दैट इज प्रोड्यूस्ड इन आवर पेंक्रियाज। इंसुलिन एक केमिकल है जो हमारे पेंक्रियाज सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है। इंसुलिन हेल्प्स टू डिक्रीज ब्लड शुगर। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करने में या मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है। विदाउट इंसुलिन अ पर्सन डिवेल्प्स डायबिटीज। अगर इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही तो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा और पर्सन में डायबिटीज की डिजीज डिवेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट आर सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज की क्या सिम्टम्स हैं? हमें कैसे पता चलता है कि डायबिटीज की डिजीज डिवेल्प हो रही है? बेटा जब डायबिटीज की कंडीशन होती है तो थर्स्ट फील होता है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, फीलिंग हंग्री, बहुत ज्यादा भूख महसूस होती है, शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, वेट लॉस होता है, ब्लरी विजन, आई साइट वीक होना शुरू हो जाती है, टिंगलिंग लिम्स, हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, सेंसेशन लॉस्ट हो जाती है, हम कोई भी चीज़ फील नहीं कर पाते। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यूरिन की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है और जब यूरिन की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है तो एज अ रिजल्ट वेट भी लॉस होना शुरू हो जाता है और वीकनेस होना शुरू हो जाती है। दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। लॉस ऑफ वेट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा यूरिन की प्रोडक्शन होती है, एक्सेसिव थर्स्ट एंड हंगर, बहुत ज़्यादा भूख और प्यास महसूस होती है। दीज आर द सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। ये डायबिटीज़ की कॉमन सिम्टम्स हैं। इफ़ द पेशेंट डज नॉट कंट्रोल द लेवल ऑफ ब्लड शुगर, अगर कोई भी पर्सन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाता, ही और शी मे बी एट द रिस्क ऑफ, तो इससे भी बड़ी डिजीजेज या इससे भी बड़ा लॉस हो सकता है। लॉस ऑफ आई साइट एंड हेयरिंग, आई साइट वीक हो जाती है और एक कंडीशन ऐसी आती है कि बिल्कुल नज़र आना बंद हो जाता है। इसी तरह से हेयरिंग सेंस भी वीक हो जाती है और सुनना बंद हो जाता है। हार्ट अटैक, डायबिटीज़ की वजह से शुगर लेवल अगर बहुत इंक्रीज हो जाए तो क्यूमुलेशन की वजह से आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं और हार्ट अटैक हो सकता है। गम डिजीजेस, अगर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो गम डिजीजेस होती हैं, हमारे गम और टीथ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। बट अक्सर आपने सुना होगा कि अगर हम कोई कैंडीज़ या कोई चॉकलेट्स वगैरह यूज़ करें जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर की अमाउंट है तो उनकी वजह से हमारे टीथ में कैविटीज़ हो जाती है और हमारे मसूड़े जो हैं वो फूल जाते हैं। इसी तरह से अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल भी इंक्रीज हो जाए तो हमारे गम्स, हमारे मसूड़े जो हैं वो स्वेल अप हो जाते हैं और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है।
किडनी डिसऑर्डर, डायबिटीज की वजह से किडनी डिसऑर्डर भी होता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी किडनी डिसऑर्डर की वजह से होता है। नेक्स्ट आर द सेफ्टी मेजर्स। हम डायबिटीज के रिस्क को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? बाय टेकिंग मेडिसिन, हम इंसुलिन को आर्टिफिशियली इंसर्ट करके बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। बाय टेकिंग एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज करने से हम डायबिटीज के रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। यूजिंग हेल्दी फूड्स, ऐसी डाइट यूज करें जिसमें शुगर लेवल कम हो, फैट की अमाउंट कम हो लेकिन फाइबर्स की अमाउंट ज्यादा हो, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, कुकम्बर है, सिट्रस फ्रूट्स एक्सेट्रा। आल्सो यूज बीन्स एंड पल्सेस, बीन्स और पल्सेस का भी यूज बेनिफिशियल हो सकता है। अवॉइड जंक फूड्स, ऐसी फूड्स को अवॉइड करें जिसमें साल्ट, शुगर और फैट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, लाइक जंक फूड्स। अ पर्सन कैन कंट्रोल हिज और हर ब्लड शुगर लेवल बाय टेकिंग मेडिसिन, कोई भी पर्सन अपने ब्लड शुगर लेवल को मेडिसिन यूज करके कंट्रोल कर सकता है। ईटिंग प्रॉपर डाइट, अगर वो प्रॉपर डाइट का ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज करें, एंड टेकिंग एक्सरसाइज और डेली एक्सरसाइज करें। कार्बोहाइड्रेट्स हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन आवर ब्लड शुगर लेवल। बेटा कार्बोहाइड्रेट्स यूँ समझे कि शुगर्स हैं, बल्कि शुगर्स का ही दूसरा नेम कार्बोहाइड्रेट्स है। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे ब्लड शुगर लेवल को बहुत इम्पैक्ट करती हैं। एक्स्ट्रा फैट्स आर नॉट गुड, हमें ऑयल उतनी ही अमाउंट में यूज़ करना चाहिए जितना कि रिक्वायर हो। हमें ज़्यादा फ्राई चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए, लाइक समोसे, पकौड़े, चिप्स एक्सेट्रा। वी नीड टू टेक दीज फूड्स केयरफुली, हमें इन फ्रूट्स को केयरफुली यूज़ करना चाहिए, मीन्स प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, हमें इसको ज़्यादा अमाउंट में इनटेक नहीं करना चाहिए। सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर यूजफुल फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स, कुकम्बर, सिट्रस फ्रूट्स, पपाया एक्सेट्रा। Dear students, now it's your activity time. How blood pressure is measured by using sphygmomanometer. हम स्फेग्मोमैनोमीटर को यूज करके ब्लड प्रेशर कैसे मेजर कर सकते हैं? बेटा ये डिवाइस तो सबके घरों में होगी, अगर नहीं है तो आपने इंटरनेट सर्च करनी है और एक्सप्लोर करना है कि हम ब्लड प्रेशर को स्फेग्मोमैनोमीटर यूज करते हुए कैसे मेजर कर सकते हैं। नाउ योर असाइनमेंट टाइम। बेटा आपने असाइनमेंट सॉल्व करनी है। हाउ इज ब्लड प्रेशर रिलेटेड टू हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक का बाइस कैसे बनता है, मीन्स ब्लड प्रेशर का हार्ट अटैक से क्या लिंक है। व्हाट आर द काजेज ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर के क्या काजेज हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज की क्या सिम्टम्स हैं, क्या अलामात हैं, कैसे शो होता है कि डायबिटिक कंडीशन डिवेलप हुई है। व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन इन द कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज को कंट्रोल करने में इंसुलिन क्या रोल प्ले करती है। दीज आर योर असाइनमेंट क्वेश्चंस, आपने इन्हें केयरफुल